गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। समय सत्य के साकार रूप के स्पष्ट होने का है। सत्य से संवरा जीवन ही पाओ, पर सत्य ही क्या है यह भी तो जानना होता है। सत्य सत्य ही होता है, यह किसी भी प्रकार की मिलावट से भरा सत्य नहीं होता है। जब तक मन, विचार और कर्मों में एक रूपता नहीं होगी, तुम्हारा जीवन सत्य से संवरा भी नहीं कहा जा सकता। मन के सारे आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। जिस मन में मेरे प्रति आस्था की ज्योति जल जाती है, पर यह आस्था की ज्योति ही जब तक मन में न जली हो तब तक सारे आकर्षणों से मुक्ति भी कहाँ मिल पाती है। मन का सिंहासन जब तक खाली नहीं होगा, वहाँ भला मेरा वास भी कहाँ होगा। और सत्य के भक्त के हृदय का सिंहासन तो मुझसे ही सजा होता है। वहाँ वासनाओं, कामनाओं और इच्छाओं और स्वार्थों का नृत्य नहीं होता है। और क्या कह सकते हो कि तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर मैं ही बैठा हूँ, अथवा यह सिंहासन तुम्हारे ही अपनों से सजा हुआ है। क्या सच है यह तो मैं तो जानता ही हूँ, पर तुम्हें स्वयं भी जानना आवश्यक होगा, क्योंकि अब समय जानने या न जानने का भी नहीं है। अब तो समय सत्य के साकार रूप के स्पष्ट होने का ही है। ओम ओम ओम।